वीर सावरकर, आज हम उनके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, भारत के प्रमुख क्रांतिकारी विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भगूर गांव में हुआ था। वे एक अदम्य साहसी और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। सावरकर ने न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा को जन्म देकर आधुनिक भारत की राजनीतिक विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। वीर की उपाधि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में साहसिक कार्यों के कारण उन्हें धारण की थी। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर ने अपने विद्यार्थी जीवन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने अभिनव भारत नाम के गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक लिखी। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करार दिया। यह वीर सावरकर की देन है। 1857 की क्रांति को उन्होंने सबसे पहले उजागर किया। ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। उसकी सक्रियता का उन्होंने 1910 में गिरफ्तार कर अंडमान के सेलुलर जेल काला पानी में 50 वर्ष का कारागार भुगतना पड़ा। हिंदुत्व के जनक, जेल में रहते हुए सावरकर ने सन 1922 में हिंदुत्व एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व की अवधारणा विकसित की। उनके अनुसार हिंदुत्व केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान भी है। उन्होंने परिभाषित किया कि जो भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता हुआ हिंदू है, यही विचार आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद के मूल स्तंभों में से एक बना। समाज सुधारक, जातिवाद और अस्पृश्यता के विरोधी, सोशल रिफॉर्मर। सावरकर का सबसे कम चर्चित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों का सुधारों में उनका अतिवाद प्रसिद्ध है। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ कठोर संघर्ष किया। स्वाधीनता के बाद जब वे रत्नागिरी में थे तब उन्होंने पतित पावन मंदिर बनाया और उन्होंने एक दलित हरिजन को पुजारी नियुक्त किया। उन्होंने अंतर्जातीय भोज सामूहिक दावत का आयोजन किया। सभी वर्गों के बच्चों को एक साथ शिक्षा देने पर जोर दिया। वे मानते थे कि जन्म के आधार पर जाति तय करना मानवता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। विभाजन के घोर विरोधी, अपोजिशन टू पार्टीशन। वह सावरकर तत्कालीन कांग्रेस की नीतियों के सबसे बड़े आलोचक थे। सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, सावरकर ने पूरे जोर शोर से इसका विरोध किया। वे चाहते थे भारत अखंड रहे। उन्होंने तर्क दिया कि उपेक्षा की नीति के कारण ही देश के दो टुकड़े हुए। वीर सावरकर एक जटिल, व्यापक और व्यक्तित्व थे। उन्होंने जहां एक और बंदूक उठाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, वहीं दूसरी ओर कलम चलाकर हिंदुत्व जैसी विचारधारा की नींव भी रखी। वे कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने समरसता और शक्तिशाली भारत का सपना देखा। 26 फरवरी 1966 को उनका निधन हो गया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में समाज सुधार में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी।